प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ जितने यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, यीशु मसीह के भाई बहन हैं, सभी ठीक होंगे। मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ आज एक परमेश्वर के वचन के साथ। आज जो मैं वचन लेके आया हूँ वो है कप ऑफ सफरिंग, दुख का प्याला, तकलीफ का प्याला। यह है आज का वचन। इस वचन के द्वारा हम ये जानने का कोशिश करेंगे, हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने किस तरह से हमारे लिए तकलीफ उठाया होगा। और जो ये मसीही हैं, जो यीशु मसीह के सच्चा चाहने वाले हैं, जो यीशु मसीह के सच्चा मानने वाले हैं, जो सत्य वचन पे चलता है, उन लोगों के जीवन कितने कठिन हो सकता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। लूक चैप्टर 22 वर्स 20, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि दिस कप इज द न्यू टेस्टामेंट इन माय ब्लड व्हिच इज शेड फॉर यू। यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहता है कि उसने एक प्याला उठाया और प्याला को उठा के उसमें दाख मधु डालते हुए, दाख रस डालते हुए उसने कहा कि ये नए वाचा का प्याला है, ये नए वाचा का लहू है जिसको मैंने बहाया है। इस प्याला से तुम लोग पियो, इस प्याला से तुम लोग पियो और इसको करते रहना मुझे याद करने के लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से यहाँ ऐसा कहा था। उसने कहा था दिस कप इज द न्यू टेस्टामेंट इन माय ब्लड। ये मेरे लहू की एक नई वाचा है जिसको मैंने बहाया है इस संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए, और इसको करते रहना मुझे याद करने के लिए। मतलब यीशु मसीह ने जो आपके लिए, मेरे लिए किया है, उसे प्रताड़ित किया गया था, उसे लहूलुहान किया गया था, उसे सूली पे चराया गया था, उसको याद करने के लिए उसने अपने चेलों से कहा इसको करते रहना। ये प्याला, उसने प्याला को उठा के, कटोरा को उठा के उसने कहा। ये अब हमें ये जानना जरूरी है ये प्याला किस चीज को दर्शाता है, ये कप क्या चीज को दर्शाता है, ये कटोरा क्या चीज को दर्शाता है। लूक 22 का 42 में यीशु मसीह को जब पता चल गया कि उसका समय करीब आ गया है, उसको प्रताड़ित कर किया जाने का समय आ गया है, करीब आ गया है, उसको सूली पे चढ़ाने का करीब आ गया है। यीशु मसीह जब इस संसार में था वो आपके जैसे, मेरे जैसे एक आम इंसान था, लेकिन उसे पता था कि उसे किस तरह से कील से ठोका जाएगा, उसे पता था किस तरह से उसे चाबुक से मारा जाएगा, उसे पता था किस तरह से उसे पथरीले रास्तों पर चलाया जाएगा, बिन जूते बिन चप्पल के उसके पैर में किस तरह से चाले पड़ने वाले थे। यीशु मसीह को पता था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह को पता था कितना तकलीफ उसे उठाना पड़ेगा, इसलिए उसने प्रार्थना किया अपने पिता से, हे पिता, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless not my will but thine be done। इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना किया अपने पिता से, हे पिता, हो सके तो इस प्याला को मुझसे दूर कर दे, हो सके तो इस प्याला को मुझसे दूर कर दे, nevertheless not my will but thine be done। परंतु फिर भी जरूर मैं चाहता हूं, मैं विनती करता हूं तुझसे कि हो सके तो इस प्याला को मुझसे दूर कर दे, लेकिन पिता तेरा इच्छा ही पूरा हो, मेरा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा ही पूरा हो पिता, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने क्यों कहा इस प्याला को? यीशु मसीह ने इस कटोरा को क्यों कहा? ये कटोरा क्या चीज है? वही कटोरा है, वही प्याला है जिस प्याला के बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कहा था, टेक दिस कप इज द न्यू टेस्टामेंट इन माय ब्लड। ये कटोरा
में जो दाख रस है ये मेरा लहू है, और ये नए वाचा का के लिए मेरा बहाया हुआ लहू है, जो मैंने सारे मानव जाति के लिए बहाया है, यीशु मसीह ने कहा। और यहाँ यीशु ये विनती कर रहा है अपने पिता से कि इस प्याला को हो सके तो मुझसे दूर कर। जिस प्याला से यीशु मसीह ने अपने चेलों को पिलाया था, वो प्याला यीशु मसीह का तकलीफ का प्याला था, यीशु मसीह का दुख का प्याला था। दैट वाज द कप ऑफ सफरिंग ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु के साथ शेयर किया। यीशु के मसीह के साथ में उन लोगों ने भी उसका हिस्सेदारी अपने आप को बना लिया। यहां एक कहानी दिखाई देता है। यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 से दिखाई देता है। एक औरत यीशु मसीह के पास आती है और वो कहती है, हे प्रभु, मेरे 2 पुत्र हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुत्र तेरे दाएं तरफ, मेरा एक पुत्र तेरे बाएं तरफ रहे। तो यीशु मसीह कहता है, हे औरत, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है। और उसने उस औरत से पूछा, आर ये एबल टू ड्रिंक ऑफ द कप आई शैल ड्रिंक ऑफ, एंड टू बी बैप्टाइज्ड विद द बैप्टिज्म आई एम बैप्टाइज्ड विद। यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा, अगर तू चाहती है कि तेरा पुत्र मेरे दाएं और तेरा पुत्र मेरे बाएं और बैठे, तो क्या आर ये एबल टू ड्रिंक द कप ऑफ ड्रिंक ऑफ द कप आई शैल ड्रिंक ऑफ, क्या तुम उस प्याला से पी सकोगे जिस प्याला से मैं पीने वाला हूं? तुम वो बपतिस्मा ले सकोगे जो बपतिस्मा मैंने लिया है? तुम वो बपतिस्मा ले सकते हो? तुम उस प्याला से पी सकते हो जिस प्याला से मैंने पिया है? यीशु मसीह ने इस प्याला, ये प्याला कौन से प्याला का बारे में यीशु ने कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो तकलीफ में उठाने वाला हूं मैं तेरे लिए, तुम लोगों के लिए जो तकलीफ उठाने वाला हूं, वो तकलीफ तुम क्या उठा पाओगे? उस प्रताड़ना से तुम क्या गुजर सकोगे? यीशु मसीह ने उस औरत से कहा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह ने जिस प्याला के बारे में कहा था, जिस प्याला से अपने चेलों को पिलाया था, ये कहते हुए कि ये नए वाचा के लिए मेरा लहू है, जिसको मैंने सारे मानव जाति के लिए बहाया है, इससे पियो। और उसने उस प्याला से अपने चेलों को पिलाया है, और उसने कहा, इसको करते रहना, मुझे याद करने के लिए, मुझे याद रखने के लिए इसको करते रहना, यीशु मसीह ने कहा था। लूक 9 का 23 में भी लिखता है, लूक 9:23 में भी लिखता है, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, उसे अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा, और अपना क्रॉस को लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अब कहा था, यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि जो जिंदगी मैं जीने वाला हूं, जिस रास्ते पे मैं चलने वाला हूं, वो रास्ता बहुत ही कठिन है। इसलिए उसने उदाहरण दिया था, उसने उदाहरण के तौर पे बताया था, जो बुराई का रास्ता है वो चौड़ा है, और जो अच्छाई का रास्ता है वो बहुत ही पतला है, बहुत ही कठिन है वहां चलने के लिए। इसलिए कहा कि मेरे पीछे जो आना चाहता है वो अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा, और अपने क्रॉस को उठाना पड़ेगा। हर रोज अपना क्रॉस को उठाना पड़ेगा और मेरे पीछे चलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ये कहा था। इसका अर्थ ये है कि जिस रास्ते पे यीशु मसीह चला, वो रास्ता कठिन है, कठिन देने वाला, तकलीफ देने वाला जरूर है, लेकिन यीशु ने कहा अंत जो है वो बहुत ही आनंदमय होने वाला है, आप आनंद मनाएगा। इसलिए यूहन्ना में कहा है कि तुम्हारे तुमने जो तकलीफ उठाया है वो एक दिन आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा।
इसलिए यहाँ यीशु ने जिस प्याला का बारे में कहा वो उसका सफरिंग है, ये वो दुख का प्याला है, वो तकलीफ का प्याला है। और जो यीशु के साथ चलना चाहता है, यीशु मसीह ने कहा उस प्याला से पीना पड़ेगा और उसको याद कर रखने के लिए उस प्याला से हर एक को पीना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए दूसरे तिमोथी 3:12 में भी लिखता है, 2 Timothy 3:12 में भी लिखता है, इनफैक्ट एवरीवन हु वांट्स टू लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस विल बी परसिक्यूटेड। इनफैक्ट ये सत्य है, ये सच है कि जो कोई मसीही जीवन जीना चाहता है, स्वर्गीय जीवन जीना चाहता है, स्वर्ग जैसा या ईश्वर का जैसा जीवन जीना चाहता है, ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, यीशु मसीह में वो प्रताड़ित किया जाएगा, उसका ऊपर प्रताड़ना पड़ेगा। हर बहुत सारे तकलीफों से उसको गुजरना पड़ सकता है, बहुत सारे परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, बहुत सारा तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। यीशु मसीह में जो लोग सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहता है, उन लोग के जीवन में कठिनाई आएंगे, तकलीफें आएंगे। यह वचन में लिखा है, हर तरह का तकलीफ आ सकता है। आप अगर यीशु मसीह के लिए आपको कोई प्रताड़ित करता है, इसलिए बोलता है, जेम्स में लिखा है, याकूब में लिखता है, याकूब 1:2-4 में लिखता है, अगर किसी तरह का प्रताड़ना आपके ऊपर आता है तो आनंद मनाओ, आप यीशु के प्रताड़ना का आप भागीदार बन रहा है, इसलिए खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। कंसीडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स व्हेनेवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ मेनी काइंड्स। बहुत सारे परीक्षाओं में आप अगर पढ़ते हैं तो आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, याकूब ने कहा है। जब हम प्रभु भोज करते समय हम लोग यीशु मसीह को याद करने के लिए, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कटोरे को उठा के, प्याला को उठा के, जब यीशु ने कहा इसको करो, इससे पियो, ये मेरे लहू से लिखा हुआ नए वाचा के लिए है, इसको पियो, इसको करो। जब हम लोग उसको करता है यीशु को याद करने के लिए, मैं भी आप भी यीशु मसीह का उस प्याला से पीते हो जिस प्याला के बारे में यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा था, हो सके तो इस प्याला को मुझसे दूर कर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप सच्चा मसीही जीवन जी रहा है तो आपके जीवन में बहुत सारा कठिनाई आ सकता है, आएगा। पौलुस के जीवन में भी बहुत सारे कठिनाई थे, जितने प्रेरित हैं अपोस्तल से, उन लोग के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी। हालेलुया। पौलुस के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसको जेल जाना पड़ा, मार खाया, उसने पीतर को उल्टा लटकाया, याकूब को मंदिर के छत से फेंक दिया गया था, स्टीफन को पत्थर मार के मार दिया गया। यहां एक्स में दिखाई देता है, एक्स ऑफ एपोस्टल में दिखाई देता है। बहुत सारे जो पर यीशु मसीह के प्रेरित थे, उन लोगों को बहुत सारे अन्य अलग अलग तरीके के तकलीफ से उन लोगों को भी गुजरना पड़ा। जब स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया, जब पत्थर मार रहा था, स्टीफन ने ये प्रार्थना किया, हे पिता, इन लोगों को पता नहीं ये लोग क्या कर रहा है, इन लोग की गलती को क्षमा कर। ऐसा तकलीफ, ऐसे कठिनाई आपके जीवन में भी आ सकता है, मेरे जीवन में भी आ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि आनंद मनाना। यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल के अगर आपको तकलीफ मिल रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर का वचन आपके साथ हो रहा है। Not only so, but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Romans 5:3 में लिखता है कि सफरिंग, तकलीफ का दौर से गुजरना परसिवेरेंस को जन्म देता है, सहन शक्ति को जन्म देता है। यह वचन में लिखता है। 1 पीटर चैप्टर 4:12-13 में लिखता है, Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you, but rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed with His glory when His glory is revealed. आमीन। यहाँ
पतरस ये लिखता है कि रिजॉइस करो, आनंद मनाओ, ताकि आप यीशु मसीह के तकलीफ का आप भागीदार बन रहा है। यू आर टेकिंग पार्ट इन द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट, दैट्स व्हाई यू शुड रिजॉइस इन क्राइस्ट। और ये कहा सो दैट यू मे बी ओवरजॉयड व्हेन हिज ग्लोरी इज रिवील्ड। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप आनंद मनाएंगे, आप खुशी मनाएंगे जब यीशु मसीह महिमा मंडित किया जाएगा, उसका प्रकाशन किया जाएगा, उसका महिमा का प्रकाशित जब किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब अर्थ यह है, हमारे जितने संसारिक अभिलाषाएं हैं, संसारिक चाहत है, शारीरिक इच्छा है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। अपने आप को त्यागने का अर्थ ये है, अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा। हमारे शारीरिक इच्छा, संसारिक इच्छा जो है, परमेश्वर का वचन का विरोध चलता है, यीशु मसीह का विरोध, वचन का विरोध चलता है, और हमें अपने उन इच्छाओं को मारना पड़ेगा। और जो उन इच्छाओं को मार के यीशु के साथ चल निकलेगा, उसके जीवन में आप यीशु मसीह के सफरिंग का भागीदार बनेगा, आप यीशु मसीह के सफरिंग का पार्टेकर बनेगा। तो एक दिन यीशु का सैल्वेशन, जिस तरह से परमेश्वर यहोवा का प्रतिज्ञा यीशु मसीह का है, आपका भी होगा। ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ, यीशु मसीह में जो ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना चाहता है, will be persecuted, उसका ऊपर प्रताड़ना पड़ेगा, वो प्रताड़ित किया जाएगा, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, फिर भी अगर आपके जीवन में बहुत सारे तकलीफें हैं, तो आप आनंद मनाइए। परमेश्वर का वचन आपके ऊपर, परमेश्वर का वचन का प्रतिनिधित्व आप कर रहा है, परमेश्वर का वचन का अनुसार आप चल रहा है, परमेश्वर का वचन का घेरे के अंदर आप चल रहा है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। जितने प्रभु के दास थे, जितने प्रेरित थे, उन लोग के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां उन लोग को सामना करना पड़ा। अलग अलग प्रेरित थॉमस जब इंडिया में आया था, उसको भी बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ा। यूहन्ना को पाटमोस आइलैंड में अकेला भेज दिया गया, एग्जाइल किया गया था। ऐसा कहा जाता है प्रेरित पीतर को उल्टा क्रूसीफाई किया गया था। थॉमस को, जेम्स को मंदिर का छत से फेंक दिया गया। फेंक देने के बाद में जब वो जमीन पर गिरा, उसके शरीर के हड्डी फसली सब टूट गए। जब वो जमीन पे पड़ा हुआ था, लोग उसको पत्थर मार रहा था। जब लोग पत्थर मार रहा था, एक व्यक्ति आके उसके सर पे डंडा मार के उसको मार डाला। और उसी याकूब ने कहा है, अगर आप किसी तरह के परीक्षा से गुजर रहा है तो आनंदित हो जाओ, आनंद मनाओ, तो प्रभु का तकलीफ का आप भागीदार बन रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, जब हम लॉर्ड सपर, यीशु मसीह जिस तरह से हम लोगों को करने के लिए कहा, जब हम उसको करते हैं तो हम भी उसी प्याला से पीते हैं जिस प्याला का बारे में यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। जिस प्याला का बारे में यीशु ने कहा है, हम भी उसी प्याले से पीते हैं। हम भी यीशु मसीह के प्याला से पीते हैं, जिस प्याला के बारे में उसने अपने पिता से कहा था, हो सके तो इसे मुझसे दूर कर पिता, लेकिन तेरा इच्छा ही पूरा हो। यीशु ने आने वाले तकलीफ के बारे में कहा था। यीशु ने हमारे जीवन में जो तकलीफ आ सकता है उसके साथ चल निकलने पर, उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था। इसलिए कहा था कि जिस प्याला से मैं पीने वाला हूँ, आप उस प्याला से पी सकोगे क्या? जो बपतिस्मा मैंने लिया है, वो बपतिस्मा आप ले सकते हो क्या? उस औरत से यीशु मसीह ने पूछा था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सत्य वचन पे चलते हुए, परमेश्वर के कहे हुए रास्ते अनुसार अगर आप रास्ते पे चलता है, तब भी अगर आपके जीवन में यीशु के लिए अगर कोई आपको एक चांटा मारता है,
आप दूसरा छाता भी, दूसरा गाल भी उसकी ओर कर देना, ताकि यीशु मसीह के नाम पे आप एक और छाता खाएं, आप एक और थप्पड़ खाएं। अगर यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भी आपके जीवन में कठिनाई है, तकलीफें हैं, तो आनंद मनाओ, लेकिन विश्वास हार नहीं मानना है, विश्वास को खोने नहीं देना है, विश्वास को कमजोर होने नहीं देना है, विश्वास में अटल रहना है, ताकि एक दिन जिस तरह से यीशु मसीह हर एक तकलीफों के ऊपर विजय पाया था, वो विजय आपका होगा, मेरा होगा। यीशु मसीह में विजय है, यीशु मसीह में विक्ट्री है, यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह में चंगाई है, चंगाई भी आपको मिलेगा। इसलिए पौलुस ने जब कहा, पौलुस के पेट में दर्द था, यीशु मसीह ने कहा, यीशु से उसने कहा, है प्रभु मेरे पेट के दर्द को ठीक कर। यीशु ने पौलुस से कहा, क्या मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी नहीं है? इस तकलीफ को लेके चल, ये तुझे नरक का याद दिलाएगा, नरक होता है इस बात को याद दिलाएगा, और तू मेरे करीब आएगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि जब कभी मैं कमजोर होता हूं, यीशु मसीह का सामर्थ मुझ में दुगुना आता है, 10 गुना आता है, और उसका प्रदर्शन होता है। यीशु मसीह का ताकत का, सामर्थ का प्रदर्शन होता है जब मैं शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से कमजोर होता हूं। पौलुस ने कहा था, मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो कप ऑफ सफरिंग यीशु मसीह के ने पिया, उसी कप ऑफ सफरिंग से आपने भी पिया, मैंने भी पिया। और अगर जिस तरह से यीशु मसीह को तकलीफ से गुजरना पड़ा अपने पिता के कहे अनुसार चलते हुए, अगर आपको भी ये तकलीफ मिल रहा है यीशु मसीह के कहे अनुसार चलने पर, तो आनंद मनाओ कि आप यीशु के तकलीफ का भागीदार हैं। और जिस तरह से आप यीशु मसीह के तकलीफ के भागीदार हैं, एक दिन जिस तरह से वो अपने पिता के सिंहासन में दाएं और बैठा है, आपको भी वो मौका मिलेगा। ये यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और वो इसलिए बोलता है, योर सोरो शैल टर्न इनटू जॉय, यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा था। इस बात को याद करना है। बहुत सारे तकलीफें आ सकते हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये तकलीफ कुछ नहीं है अगर आने वाले समय जब हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में जब आनंद मनाएंगे, वो सारे तकलीफें आनंद में बदल जाएंगे, खुशी में बदल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको ये समझ आया होगा कि परमेश्वर के साथ चलते हुए हमें तकलीफ से गुजरना जरूर पड़ सकता है। और क्रोस को उठा के चलने का अर्थ है संसारिक अभिलाषाओं को त्याग देना, शारीरिक इच्छा को त्याग देना। और क्रोस को उठाने का अर्थ है क्रूसीफाई होने का। आप एक दिन क्रूसीफाई होंगे, आपको भी क्रूसीफाई किया जाएगा। आपको उस शारीरिक इच्छाओं को क्रूसीफाई करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ सकता है। मुझे अपनी इच्छा को मारना पड़ता है, आपको अपनी इच्छा को मारना पड़ता है, शारीरिक इच्छा, सांसारिक अभिलाषा को मारना पड़ता है। यीशु मसीह ने इसका बारे में कहा है। अगर आपने भी यीशु के प्याला से पिया है, तो आपको भी जिस तरह से, जिस दौर से यीशु मसीह गुजरा था, उसी दौर से आपको भी गुजरना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार रहना है। पौलुस को भी उस दौर से गुजरना पड़ा, याकूब को भी उस दौर से गुजरना पड़ा, यूहन्ना को गुजरना पड़ा, पीतर को गुजरना पड़ा, स्टेफन को गुजरना पड़ा। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर में है, जो यीशु मसीह के कहे अनुसार उसके वचन में चलता है, उन सबको तकलीफ से गुजरना पड़ा है। ये इतिहास, ये गवाह है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के विश्वास और आगे बढ़ेंगे इस वचन के द्वारा। मैं फिर से बोलता हूँ, इस वचन को, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन प्रचार करने में आप भी थोड़ा सा, आपका भी योगदान हो। धन्यवाद।